लेकिन स्टॉक ऑफ द डे क्या है, कहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए दिन के दौरान भी? यतन हमारे साथ है, बताइए यतन। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, दो चार स्टॉक जो आज फोकस में है। सबसे पहले ऑयल इंडिया और ओएनजीसी। कुछ दिनों पहले जो कच्चे तेल की कीमतें थी वो $70 प्रति बैरल से नीचे चली गई थी, लेकिन येस्टरडे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं उसके कारण क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त उबाल, लगभग $77 प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल में उछाल आपने देखा है। लेवल काफ़ी ज़बरदस्त हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑयल इंडिया और ओएनजीसी, इन दोनों कंपनियों का जो फर्म क्रूड प्राइसेस है और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है उनसे फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोनों ही स्टॉक्स लगभग 2 से 3% की तेज़ी के साथ आज शुरुआत में ही ट्रेड कर रहे हैं। कमज़ोर मार्केट में भी दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन। M&M फाइनेंस काफ़ी कमज़ोर रहा है। Q2 का अपडेट, अगर हम बात करें डिसबर्समेंट्स की तो प्रेशर है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट बन के चल रहा है 320 के टारगेट के साथ। इनको लगता है कि डिसबर्समेंट्स में पिकअप नहीं हुआ है और रिस्क जो है ग्रोथ आउटलुक को लेकर बनता हुआ नज़र पड़ रहा है, और इसके कारण स्टॉक नियर टर्म में वीक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और आखिर में एंजल वन ऑर्डर इनटेक जो क्लाइंट से आता है वो घटा है। महीने दर महीने बेसिस पे लगभग 3% से ऑर्डर इनटेक घटा है। हालांकि क्लाइंट बेस लगभग 3% बढ़ा है। कमज़ोर मार्केट के कारण भी थोड़ी बहुत सीजनैलिटी फैक्टर है, और एंजल वन एक 3-4% के गैप डाउन के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी लगभग 2% की मंदी स्टॉक में बनी हुई है। एंजल वन करीब करीब 60 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ, प्रेशर है इसमें। और यतिन बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी स्टॉक्स को स्क्रीन पर रखने के लिए। ऑल इंडिया, ओएनजीसी, M&M फाइनेंशियल्स 3% नीचे, आपका टॉप लूज़र। और एक एंजल वन। HPCL को देखिए आपके स्क्रीन पे, आज का जो टॉप लूज़र है। अब खासा पेन यहाँ पे बर्जर पेंट्स, BPCL और उसके बाद गेल। बजाज फाइनेंस में सब्सटेंशियल लॉसेस हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स ने आज अपने आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मूव को सरेंडर कर दिया। और सरप्राइज़ जो आज पैकेज है वो थोड़ा टाटा केमिकल है। और एशियन पेंट्स बैक फुट पे। एशियन पेंट्स बैक टू आई थिंक 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कहाँ ये 3 दिन पहले 3350 पे अपनी जो आप कह सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री तो नहीं, लेकिन हाँ अगस्त 2023 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करने को तैयार था, मात्र 3 दिन में कोलैप्स होकर 3120 पे। मार्केट में रिकवरी है और 25,256। और जो बात मैं सुबह से आपको कह रहा था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, याद रखिएगा आज हमने एक बार फिर से छुआ बेस पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी ये टच 50 डे का हुआ है। 6 अगस्त के बाद एक बार फिर से हमने 50 डे ड्रॉ कर दीजिएगा। क्या सिग्निफिकेंस थी 50 डे की और क्या सिग्निफिकेंस थी सीरीज के थर्ड बेस की? चंदन, ये क्या सीरियस पुलबैक में अगर जनरेट होना है इसको, तो कौन सी ट्रेजेक्ट्री को पार करना पड़ेगा? 25,350? देखिए वीरू, सीरियस तो इंट्राडे के लिए तो 25,250 होल्ड कर जाएगा तो काफ़ी है, बट लॉजिकली देखें तो 25,550 एक मेजर लेवल है। 25,550 निकलेगा तभी यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि अभी भी बाजार में लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है। खाली अच्छी बात यह है कि आज का जो लो है वो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 50 डे में लगभग 25,222 के आसपास आया है, और आज का लो उससे 50 डे में लगभग 25,150 के आसपास है, और आज का लो उसके आसपास आया है। तो उसकी वजह से हल्का सा लेवल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात वीरू ये है कि बैंकिंग में ICICI बैंक एक मेजर सपोर्ट से टर्न कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 25,500, 25,550 मेजर लेवल रहेगा। इमीडिएट में 25,000 और फिर 24,850 इन लेवल को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी स्विंग प्ले करने के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर एक व्यू। पॉजिटिव जोन में निफ्टी आपके सामने फाइनली 19 पॉइंट ऊपर। चलिए, आप सभी से लेंगे इजाजत, लेकिन शिल्पा और बहेती जी, आप दोनों से दरख्वास्त है आप हमारे साथ बने रहिएगा।